हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। इसका जो है सॉल्यूशन हम करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके उनका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। सो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि जो दूसरी आंट है वो इनके ग्रुप की नहीं है। जस्ट लाइक अस, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील. Due to the abilities, the ant came to know that the other ants were not from its group. So जिस तरह से हमारे सेंसेस होते हैं उसी तरह उनके भी सेंसेस होते हैं और उसी एबिलिटी से वो पहचान लेते हैं कि वो आंट्स उनके ग्रुप की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। सो जो गार्ड आंट होती है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल एंड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट बाय इट्स स्मेल। तो उन्होंने किससे उसे पहचाना था? स्मेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द आंट टू कम। कितना टाइम लगता है आंट को आने में। इट टुक्स 15 to 20 minutes फॉर आंट्स टू कम. डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। तो क्या पहले एक आंट आती है, पूरा का पूरा ग्रुप आ जाता है। सो वन आंट कम फर्स्ट. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड। वो फूड के साथ क्या करते हैं? आंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। वो अपने होल में लेकर चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। वहाँ से कहाँ जाते हैं? दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। वो जो खाना लेते हैं उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? अपने होल में. डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो एक लाइन में मूव करते हैं? येस, दे मूव इन अ लाइन. सो आंट को आपने देखा भी हो गया, हमेशा जो एक लाइन में ही वो चलते रहते हैं. नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव. अब ऑब्जर्व करना है. आंट्स क्लाइंब अपॉन द पेंसिल बट मूव इन अ लाइन ओनली. अगर आप उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रख देते तो उसको क्रॉस करके जाएंगे, उसको पार करके जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे लाइन में ही. नाउ यू कैन गेस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. अब आपको गेस करना है कि जब आप उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो भी वो लाइन में ही क्यों चलते हैं. एज अ आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड. जब वो लीव करते हैं जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक स्मेल छोड़ के जाते हैं. द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. और बाकी के आंट्स उसको फॉलो करते हैं. सो व्हेन देयर पाथ्स वर ब्लॉक्ड, जब उनका पाथ जो ब्लॉक हो जाते हैं यानी कि बंद हो जाता है, एंड ट्राई टू मेंटेन देयर ओरिजिनल पाथ बाय द फॉलोइंग द सेंट. अब वो क्या करते हैं? वो ही रास्ता जो है मेंटेन करने का ट्राई करते हैं उस सेंट को फॉलो करते हुए. नेक्स्ट है, हैव यू एवर बिन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज. क्या कभी जो है मॉस्किटो ने आपको ट्रबल किया, इनकी काटते हैं जैसे रात में. जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर. अब रात में तो अंधेरा होता है तो उन्हें कैसे पता चलता है आप कहाँ हो. मॉस्किटोज फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, सोल ऑफ आवर फीट एंड ऑल्सो बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी. सो मॉस्किटोज को ये चीज़ें इन सब चीज़ों से पता चलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ डॉग स्नीपिंग हेयर एंड देयर. क्या आपने कभी किसी डॉग को देखा यहाँ वहाँ जो स्नीपिंग करते हुए, सूंघते हुए, जैसे आपने देखा हो कई बार. वट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल. अब आपको क्या लगता है वो क्या ट्राई कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं उस टाइम पे. येस, आई हैव सीन डॉग स्नीपिंग हेयर एंड देयर. अ डॉग कैन मेक आउट इफ अदर डॉग हैड कम इन टू देयर एरियाज बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन. तो वो क्या कर रहे होते, चेक कर रहे होते हैं कि कोई दूसरा डॉग तो उनके एरिया में नहीं आया, बिकॉज वो उनकी यूरिन की स्मेल से पहचान लेते हैं कि कोई दूसरा डॉग उनकी स्मेल से आया है या नहीं. सो उस चीज़ से वो क्या कर रहे होते हैं, वो दूसरे डॉग का यूरिन स्मेल कर रहे होते हैं. सो इन चेक टू ऑर्डर आउट वेदर एनी अदर डॉग हैज़ कम आउट और नॉट. अ डॉग स्निफ हियर एंड देयर. नेक्स्ट है, इन वट वेज डू ह्यूमन बींग्स यूज दिस स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स. तो ह्यूमन बींग्स इस डॉग की सेंस जो है स्मेल की, उसका यूज़ कैसे करते हैं. वी यूज़ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स, रिकवर द स्टोलन गुड, सर्च आउट बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव्स एक्सेट्रा. तो वो जो है ये सब चीज़ें करने के लिए उसे यूज़ करते हैं. व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू. आपको कब अपनी स्मेल की जो सेंस है वो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है. आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं. लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट something is burning. Besides smelling the bad food or the smell of burning, our sense of smell help us to choose good food, perfume, soap, incense sticks, etc. तो ये सब चीज़ों में हेल्प करती है हमारे सेंस ऑफ स्मेल. एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट इफ़ एनी क्लोथ इज स्टिकिंग ड्यू टू स्वेट. और हमें ये भी पता चलता है कि पसीना जो स्वेट है उसकी वजह से हमारे कपड़े जो स्टिंक कर रहे हैं, बदबू कर रहे हैं.
नेक्स्ट है नेम द एनिमल डैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब कौन से एनिमल्स हैं जिनको आप उनकी स्मेल से ही पहचान सकते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। इन सबको जो भी हमारे पेट एनिमल्स हैं हम उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो 5 चीज़ें जिनको आप जिनकी स्मेल आप पसंद है और 5 चीज़ें जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। एक बॉक्स में आपको उनकी नाम लिखना है जिनकी स्मेल पसंद है, दूसरे में जिनकी स्मेल नहीं पसंद। तो ये वेरी भी कर सकते हैं और आप सेम भी लिख सकते हैं। फूड, परफ्यूम, फ्लावर, कॉस्मेटिक आइटम एंड इंसेंस स्टिक्स। एंड देन डोंट लाइक द स्मेल ऑफ फ्लेट, डेड एंड डिक्लाइंग थिंग्स, ड्रेन्स, गटर एंड बैड स्मेली केमिकल। सो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। क्या आप सबके सिमिलर आंसर हैं? अब देखो डिपेंड करता है ये सब सिमिलर हो या ना हो, ठीक है। येस अवर आंसर आर मोर और लेस द सेम, मतलब कुछ कुछ तो सेम मिलेंगे, ये नहीं कि सब सेम हो या सारे के सारे अलग, तो कुछ कुछ सेम है। फॉर द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर कैन यू से होम डू दे बिलोंग टू। क्या आप जो है ट्राई कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के कपड़ों को स्मेल करके कि वो किसके कपड़े हैं। ट्राई टू रिकॉग्नाइज अ क्लोथ ऑफ एनी 2 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन दिस वे। और ट्राई करो किसी भी फैमिली मतलब अपनी फैमिली में ट्राई करो 2 मेंबर्स के कपड़े पहचानने की उनके कपड़े हैं। येस आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लोथ ऑफ सम मेंबर ऑफ माई फैमिली बाय स्मेलिंग देयर क्लोथ। आई रिकॉग्नाइज द क्लोथ ऑफ माई मदर एंड फादर। इसमें आंसर जो आपका अलग भी हो सकता है। नाउ सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। अब उसने ऐसा क्यों किया होगा? जब दीपक की नैपी वो चेंज कर रहे हैं तो उसने अपनी नाक को जो है वो कर लिया, क्लोज कर लिया, बंद कर लिया, लेकिन जब वो अपनी डॉटर को क्लीन कर रही है तो नहीं किया। तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? वी ऑफन फाइंड अ स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज़ फ्रॉम समथिंग डर्टी। अब देखो जब भी हमें लगता है कि ये कोई डर्टी थिंग है तो उसमें से हमें एक बैड स्मेल आती है। इफ़ यू मेकअप आवर माइंड वी मे नॉट बी ऑफेंडेड बाय सर्टेन स्मेल। अब अगर हम जो है अपना माइंड बना ले तो हमें उन स्मेल से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। तो उसे लगा दीपक की नैपी साफ़ करें तो थोड़ा सा मीन्स नैपी जो है गंदी होती है, तो इसलिए उसने अपना माइंड जो ऑलरेडी बना रखा था तो इस वजह से उसने अपनी नोज़ को जो है क्लोज़ किया था। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हैंड हीप ऑफ गार्बेज। गार्बेज के हीप के पास से आप जाते हैं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग गार्बेज थिंग फ्रॉम सच गार्बेजेस। तो आपको कैसा फील होता है, फिर उनके बारे में सोचो जो है हमेशा वहीं पर रहते हैं। तो आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। तो मुझे जो बहुत बुरा लगता है। द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज मे नॉट फाइंड इट सो बैड बिकॉज वन वी मेक अप आवर माइंड वी मे नॉट बी सो ऑफेंडेड बाय सच स्मेल। क्योंकि अगर हम एक बार अपना माइंड बना लेते हैं तो हमें वो स्मेल इतनी ऑफेंड नहीं करती है। इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। क्या सबके लिए एक ही स्मेल गुड और बैड हो सकती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट। और क्या ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है? किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है, किसी और को कोई। अ स्मेल इज़ गुड और बैड इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन थिंक्स इट। तो हर एक को ये अलग अलग है कि किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है, किसी को क्या पता है एक स्मेल बहुत अच्छी लग रही है तो आपको वो ना लगे। सो ये जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, खुद के ऊपर। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड हु हैज़ आइज इन फ्रॉम ऑफ इट्स हेड। ह्यूमन की तरह जिसकी आंखें होती है तो वो कौन है? आउल। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। अब बर्ड्स का लिखना है जिनके दोनों जो हैं हेड के दोनों साइड्स में आइज़ होती हैं। एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ देयर आइज़ एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ देयर हेड। उनकी आइज़ का जो साइज़ उनके हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग कितना मतलब छोटा या बड़ा होता है। बर्ड्स लाइक क्रो, पीजन, पैरट, स्पैरो, ईगल एक्सेट्रा मीन्स जो भी आपके मोस्टली जो बर्ड्स हैं उनकी हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड द साइज ऑफ देयर आइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। और उनकी क्या होती है? साइज़ जो है बहुत छोटी होती है उनके हेड से कंपेयर की। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या अपने फ्रेंड का रिएक्शन आप देख सकते हो बिना अपनी नेक को मूव किए हुए? सो आंसर विल बी नो। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ ऑफ योर आइज बट विदाउट मूविंग योर नेक।
अब ट्राई करना है अपने एक्शन को देखने, अपने फ्रेंड के एक्शन को देखने का अपनी आई से, अपनी नेक को मूव किए बिना। बट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन एंड बोथ आइज। तो इसमें जो है डिफरेंस क्या है, द व्यूइंग एरिया इंक्रीज व्हेन वी सी विद बोथ आइज। तो हम दोनों आंखों से जब देखते हैं तो हमारा एरिया जो है देखने का वो इंक्रीज हो जाता है। आई कैन सी थिंग्स बेटर विद बोथ आइज। तो दोनों आंखों से मैं चीज़ों को और अच्छे से और क्लियरली देख सकता हूँ। नाउ टॉस अ स्मेल बार और अ कॉइन और ट्राई टू कैच इट एंड ट्राई टू कैच इट। ट्राई विद दिस विद बोथ योर आइज ओपन, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट व्हेन वाज इट ईजियर टू कैच। तो एक बार आपको कोई भी चीज़ इनमें से एक टॉस करना है, देन उसको कैच करने का ट्राई करना है। एक बार आपकी दोनों आंखें खुली रहेंगी, दूसरी बार एक ही, तो कौन से वाले से ये ईजी था। सो व्हेन बोथ आइज वर ओपन इट वाज ईजियर टू कैच द कॉइन। नेक्स्ट है, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अब इमेजिन करो अगर आपकी आइज ईयर्स की प्लेस पर आइज होती है, अगर आपकी आइज जो है ईयर्स की जगह पर हो, वट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो आप कौन सी चीज़ें अभी कर सकते हो जो आप पहले नहीं कर सकते थे। इफ़ माई ईयर्स वर इन प्लेस ऑफ यहाँ पर आइज रहेगा। इफ़ माई eyes were in the place of my ears, I would have been able to see all the things of right and left clearly. तो एक ही बार में दोनों जगह की चीज़ें मैं देख सकता था। Now can you guess from what distance can an eagle see in the sky see a roti on the ground? तो ईगल जो कितने डिस्टेंस से एक जो है रोटी को देख सकता है। द विजन ऑफ एन ईगल इज़ मच पावरफुल देन डेट ऑफ अर्स। हमारे जो विज़न है उससे जो है उनका विज़न बहुत पावरफुल होता है। एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.5 और 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी दूर से वो आराम से देख सकते हैं। द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। ऐसे एनिमल्स का नाम बताना जिनकी ईयर्स आप सीन कर सकते हो, देख सकते हो। काउ, बफेलो, ओक्स, हॉर्स, डोंकी, डॉग, डियर, एलिफेंट, रैबिट एंड मंकी। नेक्स्ट है द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर्स। अब ऐसे एनिमल जिनके ईयर्स हमसे बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, रैबिट, काउ, बफेलो, ओक्स, डॉग एक्सेट्रा आर बिगर देन डेट ऑफ अर्स। हमारे वालों से हमारे कान से उनकी ईयर्स बड़े हैं। इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। तो क्या उनके अगर कान बड़े हैं तो क्या उनकी हियरिंग भी ज़्यादा होती है, क्या कोई उनमें कंपैरिजन है या कोई लिंक है उनके बीच में। आई थिंक देयर मे बी सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। The animal with larger hair can hear better because their hair can collect more sound waves. अब क्यों उनके वो जो है अच्छे से सुन सकते हैं अगर उनके ईयर बड़े हैं, बिकॉज वो जो है ज़्यादा साउंड वेव्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ना अब ये एक्टिविटी है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड अ स्मॉल डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली and the rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ear as shown in the picture. वो जो आपके पिक्चर बुक में दिखाई गई है। Let the same child say something again as softly as before, in which case the sound sharper. Are your friend also? Ask your friend also. और अपने फ्रेंड से वो चीज़ पूछना है। तो किस टाइम पर आपके फ्रेंड की वॉइस शार्पर रहेगी। When I put my hands behind my ear, the sound was sharper. तो पीछे की जब कान के पीछे ऐसे हम आवाज़ हाथ रखते हैं तो उस टाइम पे जो है आवाज़ हमें थोड़ी, देखो अगर हमें कभी किसी का नहीं सुन रहा हो, ज़्यादा ज़ोर से बोलता है तो हम कान के पीछे की तरफ हाथ रखते हैं कि उसकी आवाज़ हमें क्लियरली सुनाई दे। नाउ पुट योर हैंड ओवर योर हेयर एंड से समथिंग। और उसके बाद कुछ बोला, अपने कान के ऊपर अपने हाथ को रखना है, देन कुछ बोलना है। सो उसमें क्या होता है, आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। नाउ सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद हैंड, लिसन केयरफुली and now put your ear on the desk, tape on the desk one again with your hand, listen again. Was there any difference on the sound on the tape? Yes, when I put my ear on the desk the sound was sharper. तो उस टाइम पे साउंड क्या थी, शार्पर थी। और दोबारा जब किया तो उस टाइम पे नॉर्मल आवाज़ थी। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल, विच एनिमल। क्या आपको जो कुछ एनिमल्स की साउंड सुनाई देती है, समझ आती है, और कौन से एनिमल्स हैं। तो येस, आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फ्यू एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, कैट, हॉर्स एंड एक्सेट्रा। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। क्या कुछ एनिमल्स आपकी लैंग्वेज भी समझते हैं, और कौन से एनिमल्स हैं। येस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स, हॉर्स एंड
पैरट एक्सेट्रा कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज एंड गेस्चर्स। तो वो जो है आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डोल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेजेस ऑफ साउंड फॉर गिवन मैसेजेस। तो जैसे बर्ड्स और डोल्फिन्स हैं तो वो जो है मैसेज देने के लिए अपनी लैंग्वेज में साउंड बनाते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। आपको सिर्फ साउंड से बात करनी है, वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। हाउ एंड व्हेन यू विल बी नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। तो आपको साउंड्स बनानी हर एक चीज़ के लिए। एंड जैसे कि आपके टीचर क्लास में आने वाले हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स को एक अलार्म कॉल देना कि टीचर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? यू एंड योर फ्रेंड्स कैन प्रोड्यूस सम साउंड लाइक बीप बीप और ट्रिन ट्रिन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, लाइक व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम ऑल द अदर विल फॉलो अकॉर्डिंग टू द अलार्म। जैसे आप ट्रिन ट्रिन कर सकते हो कि टीचर इज कमिंग, तो ट्रिन ट्रिन जैसे ही बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि टीचर आ रहा है। नेक्स्ट है, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस, वट डू यू थिंक, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। तो आपको क्या लगता है वो कहाँ चले जाते हैं? येस आई हैव नोटिस इट, आई थिंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड दे शिफ्ट टू सम सेफ एंड कंडक्टिव प्लेसेस। तो कोई सेफ जगह पर और जो थोड़ी गर्म हो उस जगह चले जाते हैं। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो है 10 क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है। येस व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स मैनी क्वेश्चन अराइज इन माई माइंड लाइक can this animal talk with each other, can this animal understand our language, can this animal understand each other languages, and can this animal understand one other feeling। क्या इन्हें फीलिंग समझ आती है, हमारी बातें समझ सकते हैं या नहीं, या ये एक दूसरे से भी ऐसे ही बातें करते हैं, कोई और लैंग्वेज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आंसर है इसमें, हाउ कैन दिस एनिमल गेस द इमिनेंट नेचुरल कैलेमिटी मच बिफोर इट हैपन। तो इनको जो है हमसे पहले चीज़ों का कैसे पता चल जाता है, जैसे कोई भी अर्थक्वेक है या इस तरह का कोई भी कुछ है तो इन्हें कैसे पता चलता है। हाउ मच यूजफुल आर दीज एनिमल्स, इफ़ देयर वर नो एनिमल ऑन द अर्थ व्हाट वुड हैव हैपन्ड, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द एनिमल्स आर किल्ड, व्हाई सम एनिमल्स आर पेट एंड सम आर वाइल्ड, वाई डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। सो ये सब क्वेश्चन आप लिख सकते हैं और आपके अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं एनिमल को देखकर तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल। सो जंगल के लिए कौन से डेंजर्स है, सो टाइगर्स के लिए कौन से डेंजर्स है जंगल में। द बिगेस्ट थ्रेट टू टाइगर इज फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स हु किल देम फॉर देयर स्किन, बिसाइड दे आर थ्रेटन्ड बाय अदर पावरफुल एनिमल्स लाइक लायन। अब जो हंटर्स हैं उनसे तो होता ही है डर, साथ में जो पावरफुल एनिमल है उनसे भी होता है, लाइक जो है लायंस हैं। डेंजर्स आर आल्सो फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फाइबर्स एंड द ग्रोइंग इम्बैलेंस इन नेचर। सो ये सब क्या है उनके लिए डेंजर है। कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल, हाउ, क्या एक इंसान भी एनिमल्स के लिए थ्रेट और कैसे? येस, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ थ्रेट टू एनिमल्स ड्यू टू कंटिन्यूस पोचिंग। मैनी एनिमल्स हैव आइदर गॉट एक्सटिंक्ट और हैव कम टू द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो कुछ तो या तो बिल्कुल ही चले गए या फिर कुछ उस स्टेज पर हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, एलिफेंट जो उनके टस्क के लिए जो मारा जाता है। राइनोसोर्स फॉर देयर हॉर्न्स, टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन्स एंड सो ऑन। इस तरह से हर एक को वो यूज़ करते हैं। मस्क डियर आर किल टू प्रिपेयर सेंट फॉर देयर मस्क, और मस्क डियर को किस लिए मारा जाता है, उनकी सेंट के लिए। फर्दर ग्रोइंग ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव ओनली एग्रीवेटेड डेंजर्स टू दीज एनिमल्स। तो जैसे जैसे इंसान ह्यूमंस बढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ये एनिमल्स के लिए एक डेंजर ही है। नेक्स्ट है, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? देर आर मैरी नेशनल पार्क इन इंडिया, सम ऑफ दिस। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम, गिर नेशनल पार्क गुजरात, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, नारा होल नेशनल पार्क मैसूर एंड पालामाहू नेशनल पार्क इज झारखंड। नाउ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट एंड रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट लिखो। देर आर मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। टू प्रोटेक्ट देम our government has made more than 75 national parks and more than 425 sanctuaries. These cover about 4.5% of the total.
तो अब ये टोटल का जो है इतना कवर करता है लैंड एरिया का ऑफ द कंट्री एंड आर स्प्रेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु एंड फ्रॉम गुजरात टू असम। सो ये सब चीज़ें जो है इंडिया ने की हैं, ये रिपोर्ट की तरह आप लिख सकते हो कि एनिमल्स एंड बर्ड्स को बचाने के लिए। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। तो कई बार जो है अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रखते हैं। वाई डू दे थिंक दे मे बी डूइंग दिस। अब वो ऐसा क्यों करते होंगे? येस, आई हैव नोटिस द सेम। आई थिंक दे डू सो बिकॉज आफ्टर पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द नॉइजेज बट ऑल्सो हियर देयर ओन वॉइस मोर क्लियरली। उन्हें अपनी आवाज़ भी अच्छे से सुनाई देती है एंड दिस हेल्प देम टू सिंग बेटर। और ये उनकी हेल्प करती है खुद की आवाज़ सुनने में अच्छे से। गिव एग्जाम्पल टू शो डैट एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ साइट, हियरिंग एंड स्मेल। अब उनकी जो सेंसेस होती हैं वो देखने की, हेयरिंग की, स्मेल की बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब इसको जो हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, वन डॉग कैन मेक आउट इफ another dog has come into its area by the smell of its urine or poo. A kite can see a piece of bread from a height of about 2 kilometers. इतने दूर से वो आराम से देख सकता है। Some animals begin to behave in a different manner guessing any natural calamity. अगर उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो वो डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं। Mosquitoes find a human being by the smell of its body or feet or by the heat of the body. A silkworm can find his female moth फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। सो ये सब एग्जाम्पल है कि उनकी जितने भी सेंसेस हैं वो ह्यूमन सेंसेस से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 ईवीएस का। अगर इसमें कोई डाउट है सुपर सेंसेस वाला, इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए कंप्लीट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।